41, 51 ये सारे के सारे पार्ट ऑफ इंटीजर्स हैं। -0.2, 0, 0.3 बार, 6, 7, 41, 51 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स में 0.717777 डॉट डॉट पाई ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में 0.2 नेगेटिव, 0, 0.3 बार, 6, 7 ये सारे के सारे जो है ये रियल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स में 6, 7, 41, 51 ये नेचुरल नंबर्स हैं। नॉन इंटीजर्स में -0.2, 0.3 बार ये सारे के सारे नॉन इंटीजर्स हैं। रियल नंबर्स एंड द नंबर लाइन। नंबर लाइन इज यूज्ड टू शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. Also it can be used to show the set of rational numbers. The point that corresponds to a number is the graph of number, and drawing the point is called graphing the number or plotting the points. ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हम लोग नंबर लाइन पे बेसिकली जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नेचुरल हो, होल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो पॉजिटिव, इंटीजर्स हो नेगेटिव, एटसेट्रा. सेम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ग्राफ द नंबर -2.3 एंड 1/2 ऑन द नंबर लाइन. तो -2 एंड 1/2, तो 1/2 जो होगा 0, 1 के बीच में होगा, और -2.3 जो होगा वो 2 से स्लाइटली जो है वो लेस वैल्यू होगी, और -3 से वो ग्रेटर वैल्यू होगी, तो वो -2.3 पे ये लाई करेगा. सेम हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में कि ग्राफ द नंबर्स -3 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट टू इनइक्वालिटीज दैट कंपेयर द टू नंबर्स. तो इस केस में -5 और -3 को प्लॉट करना है. तो -5 और -3 ये दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, हम लोग देख सकते हैं. और इसमें जो -3 होगा वो ग्रेटर देन -5 होगा, क्योंकि -3 की जो वैल्यू है -5 से ज़्यादा है, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -5 होगा. अच्छा, वैल्यू बड़ी छोटी कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? तो नंबर लाइन में बैक लेफ्ट साइड से राइट वर्ड जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? ग्रेटर नंबर होंगे. तो अगर हम लोग को -8 और -4 के बीच में डिफाइन करना है कि कौन सा ग्रेटर होगा, तो -4 विल बी ग्रेटर देन -8. सेम अगर हम लोग -7 और -3 को देखें तो -3 विल बी ग्रेटर देन -7. सेम यहाँ पे ग्राफ द नंबर्स -2, 4, 0, 1.5, 1/2, -3/2 एंड -2.5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा हमने प्लॉट किया, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं हम लोग को -4 से 4 के बीच में मिल जाएगा. तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट्स पे हम लोग सारे नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं. जैसे 1.5 है तो 1 और 2 का वो एवरेज है, 1 + 2/2, तो ये मिड में होगा बिटवीन 1 एंड 2. सेम 1/2 जो है मिड में होगा बिटवीन 0 एंड 1. 0 इटसेल्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का है, इनिशियल पॉइंट है. सेम यहाँ पे -3/2 यानी -1.5, -2 और -1 के बीच में लाई करेगा. सेम यहाँ पे -2 पॉइंट तो निगेटिव इंटीजर है इसमें. सेम यहाँ पे -2.5 जो होगा वो -3 और -2 के बीच में लाई करेगा. तो ऐसे हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं. सेम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरिजिन एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर. दैट सिंबल mod x रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर. ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू वाली क्लास में कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने का ये मतलब है कि जो वैल्यू है जो मॉडुलस के अंदर है वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो उसका आउटकम होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. सपोज करो कि हमारे पास mod of -5 है, तो इसकी वैल्यू -5 होगी. मीन्स इफ mod of x देन x मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन इट मस्ट बी +x. इफ x इज माइनस मीन्स नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 देन इट विल बी -(x). So suppose we have a number mod of -4. So -4 is less than 0. So if -4 is equal to x, so because of negativity, it will be -(-4). So -(-4) is equal to +4. So this is the distance from the point 0 in negative direction and the point and distance of the point from 0 in positive direction. So direction
is mentioned, but the distance must be positive. So this is the absolute value of that quantity. So we can say that the modulus of the value of a negative number or positive number will be always positive. Same, evaluate the graph and the number mod of 2.3 and mod of -1/2. तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे हम लोग? तो 2.3 है, तो 2.3 का मतलब ये हुआ कि 0 से 2.3 यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो मॉड ऑफ 2.3 की वैल्यू होगी। सेम -1/2 का मतलब ये हो गया कि 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में 1/2 यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग का उसकी जो मॉडुलस यानी जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो मिलेगी।